नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। नई जो सूचना है, अनुमानित कट ऑफ कितनी रहने वाली है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं और आपने मिलान भी कर लिया होगा कि आंसर की मिलान कर लिया होगा आपने, तो जितने आपके शेप स्कोर और जितने आपने सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको शेप स्कोर और अनुमानित कट ऑफ बताने वाले हैं। उससे आपको पता चलेगा कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो कितना रहने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं। और आपने देखा होगा और भी वीडियो देखी होगी, तो हमने भी एनालिसिस किया है और आंसर की भी जो पेपर है वो सॉल्यूशन भी डाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखना आप फर्स्ट शिफ्ट के, सिक्स शिफ्ट के, जितने भी शिफ्ट के हैं आपके सभी एनालिसिस किए हैं हमने। उसके आधार पर हमने कट ऑफ निर्धारित की है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, अगर आपने 120 में से 100 प्लस क्वेश्चन अगर आपने किए हैं, 120 में से 100 प्लस क्वेश्चन किए हैं और आपके आंसर की में से आपने जब मिलान किया है, तो अगर आपके 80 प्लस या 85 प्लस नंबर बैठ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर का लेवल एक मीडियम से थोड़ा ऊपर का था, ज़्यादा इजी भी पेपर नहीं था, मीडियम से थोड़ा ऊपर था। किसी विद्यार्थी की मैथ थोड़ी कमज़ोर थी, किसी विद्यार्थी की इंग्लिश कमज़ोर थी। तो आप इतना तो मानकर चलना चाहती हो कि पेपर का जो लेवल है वो बढ़िया था, मतलब फोर्थ ग्रेड से थोड़ा सा ऊपर का लेवल था। और मैंने एनालिसिस किया जितना कि मैथ का जो पैटर्न था वो थोड़ा कैलकुलेशन का भी पैटर्न था और थोड़ा डीप भी पैटर्न था। जो जीके की जो क्वेश्चन डाले गए हैं, 30 से 35 क्वेश्चन इतने सरल सरल डाले गए हैं, उससे बच्चों को लगे कि विद्यार्थियों को लगे कि हाँ भाई ठीक है, पैटर्न थोड़ा सरल था। पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, इंडिया जीके का पोर्शन है वो भी थोड़ा हार्ड था। और किसी का इंग्लिश है, अब मान लो इंग्लिश तो आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को नहीं आती, जो इंग्लिश ने 10वीं क्लास में पढ़े हैं उसके बाद पढ़े ही नहीं, तो सरल आने पर भी अपना क्या होता है कि गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। मैथ्स थोड़ी लेवल की थी, तो इस आधार पर हम बताते हैं कि 100 क्वेश्चन अगर आप करके आए हो, किसी ने 95 किया है, किसी ने 90 किए हैं, किसी ने 90 से अबव किया है, तो आपके आंसर की से जब मिलान किया होगा तो आपने 85 के लगभग, 80 के लगभग भी अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके 85 के लगभग अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सेफ स्कोर में हो, यानी आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर आपका है। अब बात करते हैं यूआर यानी जर्नल कैटेगरी का जो मेल है वो 85 से 90। अगर आपका 85 से 90 आपका अगर स्कोर बन रहा है, यानी क्वेश्चन बन रहे हैं 85 से 90, तो आप सेफ स्कोर में है और 2 नंबरों का प्लस माइनस हो सकता है भाई, ठीक है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है। एनालिसिस किया है, वीडियो पे सभी जो पेपर है सॉल्यूशन करवाए हैं हमने इसी यूट्यूब चैनल पर। आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर था और साथियों नॉर्मलाइजेशन में भी हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ठीक है। 85 से 90 और फीमेल की 85%, फीमेल क्योंकि जर्नल में थोड़ा सा अब हो जाता है। 85 से 90 और 85%, 86 87 या पॉइंटों में भी जा सकती है, पॉइंटों में भी जाती है। ओबीसी की 80 से 85, ओबीसी है 80 से 85, यानी जर्नल और ओबीसी का थोड़ा सा अगर 2-4 परसेंटेज का ऊपर नीचे होता है। और महिला की 78 से 80। बिल्कुल, कई विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर इतनी कम क्यों या इतनी ज़्यादा क्यों। तो विद्यार्थियों, ये अनुमानित कट ऑफ है। हमने पशु परिचर की कट ऑफ डाली थी, तो उसमें भी हमने कम से कम 110 से 115 के लगभग हमने डाला था, 115 से 120 ही डाला था कि भाई अनुमानित कट ऑफ 120 या 125 रहने वाली है। तो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो साथियों 130 के प्लस गई थी,
ठीक है। तो इस तरीके से 5-7 ऊपर नीचे होता रहता है 78 से 80 पर। आपका जो क्राइटेरिया इन क्वेश्चनों के बीच में आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में हो और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहें। और जो विद्यार्थी के नंबर नहीं बैठ रहे वो आगामी परीक्षा की तैयारी करें। ओबीसी का ये हो गया। एससी, जो विद्यार्थी एससी से हैं 75 से 80 और 72 से 75, बिल्कुल एससी कैटेगरी में। और आपके अलग अलग कैटेगरी हो रहा है, एक्स सर्विसमैन की भी बताएंगे हम, दिव्यांग वाली महिला, तलाकशुदा, जो भी है सब कंप्लीट हम आपको बताने वाले हैं। एससी की 75 से 80 और 72 से 75। एसटी की 70 से 75 रहने वाली है और 70 प्लस महिला की रहने वाली है, यानी 68, 70, 72, ये लगभग आपका ±2 हो सकता है। ठीक है, आप वीडियो को सेव ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाएगी नहीं। जब आपका रिजल्ट आएगा तो एक बार वीडियो को तुरंत आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं तलाकशुदा, एक मिनट। अब बात करते हैं साथियों, जैसे दिव्यांग हो गया, तलाकशुदा हो गया, इनकी बात करते हैं। ठीक है, और जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, ठीक है, तो इनकी कम से कम आपकी 65 या और 70, 65 और 70 के बीच आपके क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं। जो भी महिला है, तलाकशुदा है या एक्स सर्विसमैन है कोई भी, या दिव्यांग है, तो 65 से 70 के लगभग आप बिल्कुल आपका हो सकता है। अब बात करते हैं साथियों नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का जो पशु परिसर में पैटर्न बताया था नॉर्मलाइजेशन का, तो उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न है वो साथियों, शिफ्ट में आपकी 1 से 6 शिफ्ट हैं। सभी शिफ्ट में 53,749 टोटल पद हैं। तो सभी शिफ्ट में आधे आधे पद लिए जाएंगे। जैसे एक में 18,000, दूसरे में ऐसे कर करके 15 से 17,000 के लगभग आपके बच्चे हैं वो छांटे जाएंगे। और सबसे पहले 2 गुना बच्चे लिए जाएंगे, यानी 1,07,000 के लगभग 53,749 का दुगना होता है 1,07,000 के लगभग। तो पहले दुगना लिया जाएगा, फिर दुगना का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या किसी और प्रक्रिया में बाहर निकल जाते हैं तो उस हिसाब से फिर उसको देखा जाएगा। तो कम से कम आप मान के चलो साथियों 15, कम से कम आप मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन में होगा तो सभी शिफ्टों के पशु परिसर की तरह आपको नहीं वो किया जाएगा। किसी सेकंड शिफ्ट में 24 बढ़ा दिए, किसी के 18 घटा दिए, किसी के थर्ड, इसमें नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुमानित है। और ट्वीट भी किया था आलोक राज जी ने, ट्वीट में एक मैसेज डाला था उसमें कि इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेसिंग रहेगी इसमें। ठीक, 1 से 6 पारियों के बीच में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। और नॉर्मलाइजेशन में आपको देखना कि नंबर किसी के कम होंगे, किसी के बढ़ेंगे, क्योंकि एक लेवल का पेपर था साथियों। ठीक है, और भी हम आपका सेफ स्कोर कितना रहा एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू साथियों।